डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहन मल्टीवर्स। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूं, जिसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होता क्या है, पहले ये समझते हैं। प्रीपोजिशन दो वर्ड से मिलकर बना है, तो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री और पोजीशन। प्री का मतलब होता है पूर्व, पोजीशन का मतलब होता है अवस्था। दो वर्ड से मिलकर बना है प्री और पोजीशन। प्री मतलब पूर्व, पोजीशन मतलब अवस्था। तो प्रीपोजिशन इस तरह हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन एंड शो इट्स रिलेशन विद अदर नाउन और प्रोनाउन। यानी प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आते हैं और उसका संबंध किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रकट करते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। तो द बुक इज ऑन द टेबल, इसमें हम देख रहे हैं कि द बुक यानी पुस्तक जो है कहाँ है, टेबल पर है। यानी टेबल क्या है, एक नाउन है, बुक भी एक नाउन है, ये दोनों नाउन है। लेकिन इनको दिखाने के लिए एक वर्ड आया ऑन। बुक है कहाँ पर, टेबल पर, टेबल पर है। यानी एक नाउन का संबंध दूसरे नाउन के साथ दिखाया जा रहा है और ऑन का प्रयोग किया गया है। तो ये ऑन जो है प्रीपोजिशन कहलाएगा। तो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को कहते हैं। बुक एक वस्तु हो गई, टेबल भी एक वस्तु हो गई। तो यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग हमने किया है। यानी प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन, जो नाउन से पहले आता है, एंड सो इट्स रिलेशन, नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, एंड सो इट्स रिलेशन विद अदर नाउन और प्रोनाउन, दूसरे नाउन के साथ संबंध दिखाता है। यानी एक नाउन से पहले आया, उसका रिलेशन दूसरे नाउन के साथ शो कर रहा है। इस तरह हमने ये समझा कि प्रीपोजिशन क्या होता है। लेकिन प्रीपोजिशन जरूरी नहीं है केवल कि नाउन या प्रोनाउन के पहले आए, कभी कभी इसका एक्सेप्शन होता है, ये नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं भी आता है। इसके लिए भी हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, हु आर यू आस्किंग फॉर। हु आर यू आस्किंग फॉर, इस तरह हमने ये एग्जांपल देखा, हु आर यू आस्किंग फॉर। और एग्जांपल देख लेते हैं, हु आर दे टॉकिंग टू। हु आर दे टॉकिंग टू, यहाँ पर हमने देखा नाउन और प्रोनाउन के बाद नहीं है ये, बल्कि यहाँ पर जो वर्ब है, मेन वर्ब है, उसके बाद ही आ रहा है। यहाँ भी मेन वर्ब के बाद आ रहा है टू। यानी जो हमने बताया कि संज्ञा या सर्वनाम के पहले आते हैं, वो जरूरी नहीं है, उसका हमने यहाँ पर एक एक्सेप्शन आपको दो एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। यहाँ पर हु आर यू आस्किंग फॉर, आपके लिए कौन पूछ रहा है, या हु आर दे टॉकिंग टू, वे हु आर दे टॉकिंग टू, वे किससे बात कर रहे हैं। तो इस तरह हमने ये देखा, यहाँ पर टू और जो फॉर आए हैं नाउन या प्रोनाउन के बाद नहीं आए हैं, या नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं आए हैं। जनरली नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है प्रीपोजिशन, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन भी हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया कि जरूरी नहीं है, बहुत कभी कभी रेयर केस में ये नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं आता है। इस तरह हमने ये देखा प्रीपोजिशन क्या होता है और इसका कहाँ पर यूज होता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन के बारे में स्टडी करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन आपको बताएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे प्रीपोजिशन जो हम बताएंगे पेयर में बताएंगे, जिससे आपको जल्दी समझ में आए। प्रीपोजिशन इन पेयर्स, हम पेयर्स में लेके इनको चलेंगे। पहले हम देख लेते हैं इनके कुछ प्रीपोजिशन के प्रयोग किस तरह से किए जाते हैं। हम सबसे पहले देख लेते हैं इन और इनटू का प्रयोग। यूज ऑफ इन, इनका जो होता है फॉर स्टेशनरी पोजीशन, फॉर स्टेशनरी पोजीशन, यानी स्थिर अवस्था के लिए, स्थिर अवस्था के लिए, स्थिर अवस्था के लिए इनका प्रयोग होता है। जैसे माई
फादर इज इन द रूम, मेरे पिताजी कमरे में हैं। इन जो है स्टेशनरी अवस्था को दिखा रहा है, स्थिर अवस्था को दिखा रहा है, मेरे पिताजी कमरे में हैं, यानी कहीं पर बैठे होंगे या स्थिर अवस्था में होंगे। माई फादर इज इन द रूम। अब हम इसी तरह देखते हैं इनटू। इनटू का कहाँ होता है, यूज ऑफ इनटू। अब इनटू जो होता है ये मूविंग स्टेज या मूविंग कंडीशन को शो करने के लिए होता है। जिस तरह हमारा ये इन जो आता है स्थिर अवस्था के लिए आता है, उसी तरह जो इनटू होता है वो गति की अवस्था के लिए आता है। फॉर डायनेमिक कंडीशन, फॉर डायनेमिक कंडीशन या मूविंग कंडीशन के लिए, यानी गति की अवस्था के लिए इनटू जो आता है गति की अवस्था के लिए आता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी फेल इनटू द वेल, वह कुएं में गिर गई। अब जब वो गिरी होगी तो स्थिर अवस्था में तो नहीं गिरेगी, गति की अवस्था में ही गिरी होगी। तो सी फेल इनटू द वेल, वह कुएं में गिर गई। इस तरह हमने देखा इनटू फॉर डायनेमिक कंडीशन, गति की अवस्था के लिए, जबकि इन जो आता है स्थिर अवस्था के लिए प्रयोग होता है। इसी तरह हम प्रयोग देखेंगे ऑन और अपॉन का। यूज ऑफ ऑन, पहले हम ऑन का देख लेते हैं। ऑन जनरली हमें पता है ऑन का प्रयोग ऊपर के लिए किया जाता है, लेकिन हम इसका जो ऑन का प्रयोग किया जाता है वो स्थिर अवस्था के लिए किया जाता है। ऑन का जो प्रयोग होता है वो स्थिर अवस्था के लिए होता है, यानी कोई चीज स्थिर अवस्था में हो। फॉर स्थिर अवस्था के लिए, जैसे कि फॉर हमारा हो गया, अभी आपको बता रहे हैं, फॉर रेस्ट, फॉर रेस्टिंग पोजीशन, यानी स्थिर अवस्था के लिए। जिस तरह इनका प्रयोग आता था स्थिर अवस्था के लिए, वैसे ही ऑन का प्रयोग भी स्थिर अवस्था के लिए होता है। जब कोई चीज या कोई चीज किसी के ऊपर सटी हुई हो तो भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल आपको बताया था, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। इस तरह से हमने ये एग्जांपल आपको बताया। इसी तरह हम देखेंगे अपॉन का प्रयोग, यूज ऑफ अपॉन। फॉर मूविंग पोजीशन, गति की अवस्था के लिए, फॉर मूविंग पोजीशन यानी गतिशील अवस्था के लिए अपॉन का प्रयोग होता है। अ कैट jumped upon the table, a cat jumped upon the table, बिल्ली टेबल पर यानी मेज पर कूदी। इस तरह हमने ये एग्जाम्पल देखा। इसका प्रयोग जो होता है फॉर मूविंग पोजीशन के लिए होता है, अपॉन का प्रयोग। इस तरह हमने पेयर में देखा, इन इनटू और ऑन और अपॉन का प्रयोग हमने समझा। अब हम कुछ और अन्य प्रीपोजिशन देखेंगे। अब हम देखेंगे बिटवीन, एमंग और एमंगस्ट। बिटवीन, अमंग और एमंगस्ट, इनका प्रयोग अब हम देखेंगे कि बिटवीन का प्रयोग कहाँ होता है, एमंग का प्रयोग कहाँ होता है और अमंगस्ट का प्रयोग कहाँ होता है। पहले हम देखेंगे बिटवीन। बिटवीन का जो प्रयोग होता है दो के लिए होता है। दो पर्सन हो सकते हैं, दो व्यक्ति हो, दो वस्तुएं हो सकती हैं, यानी पर्सन
या थिंग, दो या कोई स्थान, दो के बीच में बिटवीन आता है। बिटवीन जो आता है फॉर, टू, एमंग जो आता है मोर देन टू, एमंग भी आता है मोर देन टू। अब हमने देखा एमंग भी मोर देन टू आता है और एमंगस्ट भी मोर देन टू के लिए आता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये जो आता है बिफोर वॉवेल, बिफोर वॉवेल स्टार्टिंग नाउन या प्रोनाउन यानी जो एमंगस्ट आता है वॉवेल से शुरू होने वाले नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। अमंग जो आता है दो से अधिक के लिए आता है और एमंगस्ट भी, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये जो वॉवेल से स्टार्ट होते हैं उनके पहले आएगा, लेकिन एमंग जो आएगा जो कॉन्सोनेंट से शुरू होंगे लेकिन दो से ज़्यादा के लिए। बिटवीन जो आता है फॉर टू, दो के बीच के लिए आता है। इस तरह हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स, डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम। डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम, यहाँ पर हम देख रहे हैं दो लोगों के बीच मिठाई बांटने को कहा गया है, यानी ये मिठाई राम और श्याम में बांट दो, राम और श्याम को बांट दो। इस तरह हमने देखा दो के लिए बिटवीन आता है फॉर टू, अब हम देखेंगे दो से ज्यादा के लिए एमंग आता है। डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में मिठाइयाँ बांट दो। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स यानी विद्यार्थियों में, डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट, विद्यार्थियों के बीच में, विद्यार्थियों को मिठाइयाँ बांट दो। यहाँ पर मोर देन टू के लिए अमंग का प्रयोग होता है। अब हमने बताया एमंगस्ट का प्रयोग भी मोर देन टू के लिए होता है, लेकिन बिफोर वॉवेल स्टार्टिंग नाउन या प्रोनाउन। लेकिन नाउन या प्रोनाउन से अगर वो शब्द शुरू होगा या वो नाउन या प्रोनाउन शुरू होगा तब हम एमंगस्ट का प्रयोग करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूट these sweets amongst all the students, distribute these sweets amongst all the students। अब हम देखेंगे यहाँ ऑल वर्ड आया है, ऑल जो हो रहा है वॉवेल से शुरू हुआ है, हमने कोई शब्द जो वॉवेल से स्टार्ट होगा उसके पहले अमंगस्ट आएगा, अमंगस्ट ऑल द स्टूडेंट्स। और मोर देन टू भी है और यहाँ वॉवेल से भी शुरू है। जो ए जो है ये क्या है, वॉवेल, ये क्या है, वॉवेल। जब ये वॉवेल साउंड दे रहा है तो इसके पहले अमंगस्ट का प्रयोग होगा, इसके पहले वॉवेल की वजह से यहाँ पर हम क्या का प्रयोग करेंगे, अमंगस्ट। यहाँ पर अमंग नहीं आएगा बल्कि अमंगस्ट आएगा। इस तरह हमने तीनों सेंटेंस समझे। कहाँ पर, दो के लिए बिटवीन, मोर देन टू के लिए अमंग, मोर देन टू लेकिन बिफोर से शुरू होने वाले नाउन या वॉवेल से शुरू होने वाले नाउन या प्रोनाउन या कोई शब्द के पहले हम अमंगस्ट का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एक और एक्सेप्शन है इसका, वो हम देखेंगे। इसका एक्सेप्शन रेसिप्रोकल कंडीशन के लिए, जब रेसिप्रोकल कंडीशन हो यानी पारस्परिक रिलेशन के लिए जब
तो रेसिप्रोकल कंडीशन में हम बिटवीन का प्रयोग 2 से ज़्यादा के लिए भी करते हैं। फॉर मोर देन 2 वी यूज बिटवीन। जनरली बिटवीन 2 के बीच में आता है, लेकिन बिटवीन का प्रयोग रेसिप्रोकल कंडीशन में हम जब देखते हैं कि 2 से ज़्यादा के लिए भी आता है। जैसे द टूर्नामेंट विल बी हेल्ड बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। अब हमने यहाँ देखा बिटवीन का प्रयोग 2 से ज़्यादा के लिए हुआ, 3 देश दे रखे हैं, इंडिया, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। लेकिन ये रेसिप्रोकल कंडीशन दिखा रहा है, जब मैच होगा तो 2 टीमें एक साथ खेलेंगी। तो यहाँ रेसिप्रोकल कंडीशन के लिए, पारस्परिक संबंध दिखाने के लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं। इस तरह हमने देखा बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट, और इनके बीच के हमने एक्सेप्शन को भी समझा। आई होप समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे वो नॉलेज गेन कर सकें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।